नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं और मेरा एक मीन 2018 का बारे में आपका ज्ञान बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये किस तरह से आपको 2018 कैसा साल कैसा रहेगा। ये आप अगर मीन राशि, मीन लग्न और मीन सूर्य है तो आपके लिए ये रिजल्ट कैसा रहेगा। आप जनरली मीन से देखते हैं तो मैं इसका लॉजिक आपको बता रहा हूं कि कैसे ज्योतिष देखते हैं और कैसे आप इसको समझ सकते हैं। आपको अगर फ्यूचर में अपना चार्ट को भी समझने की कोशिश करनी है तो आप किस तरह से समझ सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग तो मैं आपको आपके बारे में पहले बता रहा हूं कि मीन के बारे में मैं बता दूं कि मीन का नेचर और मीन का स्ट्रक्चर। मीन भी गुरु का लग्न है, ये जाड़ा होता है क्योंकि गुरु को चर्बी से संबंध है। धनु और मीन दोनों भी जाड़े होते हैं, लेकिन यहाँ गुरु ये मीन है, ये शुक्र का, देखिए शुक्र की उच्च राशि है, यानी कि उसमें उसकी आंखों में देखिए वृषभ, तुला और मीन शुक्र की इफेक्ट वाले ग्रह, शुक्र की इफेक्ट वाली राशियां है, तो उस पर इसकी आंखों में एक अलग अलग दिखाई देगा। यहाँ ऊंचा देह होगा लेकिन आंखें बड़ी मौजिली होगी, हैप्पी आंखें होगी। ये अपोजिट सेक्स उस पर सेक्सुअल अट्रैक्शन में फील कर सकते हैं मीन में। और उनके लिए देखो 12वीं राशि है ये नैसर्गिक कुंडली की, यानी कि 12वीं राशि है तो इनको अकेला रहना, पैसा वापरना, घूमना, अच्छा खाना, मौज, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब कैरेक्टर इसमें दिखाई देते हैं। अभी इसको अगर जो आप इनके नेचर के हिसाब से देखेंगे तो मीन में एक खूबी ऐसी है कि इसमें नैसर्गिक मीन राशि पैर की राशि है। नैसर्गिक मीन राशि पैर में मेष, वृषभ, मिथुन ऐसे करते जाते हैं तो पैर ये जो है हमारे फिट वो मीन राशि में है। तो इसमें गुरु का ज्ञान है। आप देखिए मीन राशि गुरु की भी राशि है और शुक्र की भी राशि, शुक्र की भी राशि, शुक्र उच्च का होता है, इसके लिए शुक्र की राशि मानी गई। धनु मीन गुरु की राशि है लेकिन ये शुक्र का उच्च घर है। तो दोनों गुरु यानी कि गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों ने मीन राशि को प्रणाम किया हुआ है। इसके लिए ये मोक्ष की राशि भी मानी जाती है। मीन वालों को मोक्ष के प्रति बहुत आकर्षण होता है, जिनके काम ऐसे होते हैं कि दूसरों की भलाई करना, ये कोई नीति नियम में नहीं बिलीव करते। और कलाकार है ये, ऑलवेज संगीत में मैं बहुत देखता हूँ, म्यूजिक से संबंधित ये लोग बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, ये डोनर बहुत होते हैं। और मीन राशि को देखिए गुरु का ज्ञान है उसमें और शुक्र का आनंद है, यानी कि इसमें दोनों क्वालिटीज है, दोनों गुरु की क्वालिटीज मीन में दिखाई देगी। ये किसी नियम में बंधे नहीं, जैसे कि धनु राशि को देखिए वो नियम में बंधेंगे, यानी कि गुरुवार को, मंगलवार को उपवास करेंगे, गुरुवार को उपवास करेंगे, एकादशी को उपवास करेंगे, वो सब धनु के लक्षण है। या मीन में ऐसा कोई लक्षण नहीं होता। हाँ, मीन वाले को अगर कोई भूखा दिखाई दे तो अपना खाना भी दे सकता है क्योंकि ये नियम में नहीं बनते। मीन वाले सब रजनीश के फॉलोअर जैसे हैं। आपको दिखाई देगा कि मीन वाले को आप करीब से देखेंगे तो ये इनके अपने धर्म की समझ अपनी है, लेकिन एक अलग समझ है। ये लकीर के फकीर नहीं होते, एक लकीर के बाहर भी ये कभी कभी जाकर काम करके आते हैं। और ये इनको देखिए जब भी ये उधार देते हैं, किसी की जामीन देते हैं तो इनको दुख होता है। ये मीन राशि इनके लग्न में है तो ये लग्न की राशि इनको दुख देती है। ये घर में ही कुछ कंफ्यूज होते हैं। इसका निशान देखिए, 2 मछली है, ऐसा गोल गोल घूमती मछलियां, तो ये जैसे कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। ये अपने घर में जैसे कंफ्यूज है। ऑलवेज आप इसको ऑब्जर्व करिएगा, मीन वालों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढते हुए दिखाई देंगे आपको, और ये कुछ कंफ्यूज है। आप ये मीन राशि दरिये की राशि है, आध्यात्मिक राशि है। आध्यात्मिक देखिए कर्क, वृश्चिक और मीन, ये आध्यात्मिक त्रिकोण की राशि है, फिर भगवान से जुड़ी हुई है। मीन राशि भी भगवान से जुड़ी हुई राशि है, तो ये सारे उसमें गुण है। दूसरी बात ये इसमें शुक्र उच्च का होता है, यानी कि अगर जो बहुत गरीब घर में मैं देखता हूं तो ये मंदिर में भजन करते हुए दिखाई देते हैं मेरे को, क्योंकि उनको उसमें आनंद आता है। क्योंकि यहाँ मोक्ष की राशि भी बैठ गई, ये ज्यादातर अपने कोई गुरु से अटैच हो जाते हैं। आप गुरु की पूजा करते हैं, गुरु को बिलीव करते हैं। धनु और मीन राशि दोनों भी ऐसी है, ये गुरु पर उनको बहुत श्रद्धा होती है। इनका लग्नेश भी गुरु है, गुरु ही इनका रूलिंग प्लेनेट है, इनका मुख्य ग्रह है, गुरु ही है, तो वो उनका स्वभाव है। और इनके पास एक से ज्यादा घर होते हैं। मिथुन राशि उनके चतुर्थ में है, एक से ज्यादा घर के स्वामी होते हैं ये। आप कभी भी देखिएगा मिथुन राशि की वजह से। और आपके लग्नेश और कर्मेश, यानी कि आपका कर्मस्थान का स्वामी और आपके मेन रूलिंग प्लेनेट एक ही ग्रह, यानी कि काम धंधे में आपको मीन है तो कभी किसी की मदद नहीं मिलती। ऊंचाई डेफिनेटली काम धंधे में ये पाते हैं, लेकिन काम धंधे में अपने किसी की ने आपको हेल्प की है ऐसा नहीं होता। कर्मेश और लग्नेश एक ही ग्रह, तो आपको अपनी ऊंचाई खुद प्रूव करनी पड़ती है, किसी की हेल्प नहीं मिलती कर्मस्थान में।
मीन वालों को कर्मस्थान में किसी की हेल्प नहीं मिलती, अपना कर्मस्थान उसको खुद ही स्वयं निर्माण करना पड़ता है, ये उसका गुण है। अभी मैं आपको आपकी 2018 के बारे में थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं। साल के दौरान देखो पहली नजर आपकी संतान स्थान में पड़ रही है, देखिएगा फिर से पहली ही नजर संतान स्थान में वहां राहु दिख रहा है, यानी कि ये राहु 7 मार्च 2019 तक पूरा 18 यही है। वो आपके संतान में कुछ न कुछ आप मनस्वीपना देखेंगे। अगर जो आप स्टूडेंट हैं तो बी केयरफुल, आपके एजुकेशन के लिए ब्रेक का समय है। कोई आपके जीवन में लड़की आ जाएगी, आप फ्लर्ट करने लग जाएंगे और वो फ्लर्ट की वजह से आपको तकलीफ हो सकती। इफ यू आर स्पीसीज, आप स्पीसीज के मैरिड है और आपको बच्चे हैं तो मैरिड है तो आप फ्लर्ट कर देंगे, कोई लड़की आपके जीवन में आ जाएगी, कोई औरत आ जाएगी, किसी उम्र का तकाता नहीं है, 5th हाउस का राहु है, कुछ ना कुछ ऐसा काम करा देगा। और अगर जो आप स्टूडेंट है तो आपका एजुकेशन हाउस बिगाड़ेगा, और अगर आपके बच्चे हैं खुद के तो ये बच्चों के स्थान से पास होता हुआ राहु है जो बच्चों से आपको दुख देने वाला है। ये दुख आपको 7 मार्च 2019 तक, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच्चे आपका सुनते हुए नहीं दिखाई देंगे, यानी कि वो लेट आएंगे और मनमानी करेंगे, एग्जाम के रिजल्ट में भी अच्छा वो टारगेट नहीं देंगे, तो आपको एक मन में दुख होता रहेगा बच्चों से। ये राहु आपके 5th में इसके लिए। अभी इसका उपाय आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपको एक ही बोलता हूँ कि विष्णु सहस्त्र नाम करते जाइए। विष्णु सहस्त्र नाम में ऐसा चमत्कार है कि ये राहु की नेगेटिविटी पूरी दब जाएगी। राहु की नेगेटिविटी दबने के लिए 11 अक्टूबर 2018 के बाद आपका गुरु भी जब आगे बढ़ेगा तो ये राहु की नेगेटिविटी दब जाएगी 9वीं एस्पेक्ट से। लेकिन अभी आपको विष्णु सहस्त्र नाम करना जरूरी है। मैं आपका 5th हाउस का नेगेटिविटी राहु का बता चुका हूं। ये हमारे संतान भी है, हमारे पिता के पिता भी है राहु, यानी कि कोई पितृदोष का सिग्नल भी वो पंचम का राहु दे रहा है। वो काफी इसको प्रूव करने वाली बात नहीं है, इसके लिए इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं अभी आपका गुरु पे देख रहा हूं। गुरु 11 अक्टूबर 2018 तक आपके अष्टम स्थान में से जा रहा है, यानी कि लग्नेश अष्टम में जा रहा है, यानी कि आपको पत्नी के परिवार से आप अभी अटैच हो चुके हैं और वहां कोई आप प्रोग्राम फंक्शन आप अटेंड करने वाले हैं। आपके पत्नी के परिवार से आप ज्यादा अटैच हो रहे हैं। इस पीरियड में आपको टेंशन भी आएगा। आप ये 11 अक्टूबर 2018 तक आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए केयरफुल रहिएगा। ये टाइम अच्छा नहीं है क्योंकि गुरु ये अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देने वाला। अष्टम में आपका लग्नेश 6, 8, 12 में जाएगा, वो आपको प्रॉब्लम देने वाला है। ये अष्टम का गुरु है और वो आपका लग्नेश है, मेन आपकी कुंडली का मेन ड्राइवर है, वो अष्टम में है। तो आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर डायबिटीज कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो अष्टम से पास होता हुआ गुरु, जैसे स्टोन है तो भी आपको केयरफुल रहना है। आपका वजन बढ़ गया, ये टाइम में अगर आपका वजन बढ़ गया तो गुरु से वजन बढ़ने वाली बीमारियों से भी केयरफुल रहना है। यानी कि इसकी डेफिनेटली 9वीं एस्पेक्ट आपके चतुर्थ स्थान पे, हार्ट का स्ट्रोक नहीं आ सकता। आप देखिए 7, 8 और 9, यानी कि हार्ट को उसने केयरफुल रखा है। बट आप फिजिकल फिटनेस को ध्यान दीजिएगा। आपका वजन बढ़ता हुआ दिखाई दे तो आप केयरफुल रहिएगा। ये गुरु आपको ये सिग्नल दे रहा है। आपको थोड़ा अपमानित भी होना पड़ेगा। आप जहाँ काम धंधा करते हैं वहां 11 अक्टूबर 2018 तक आपको काम धंधे में भी ट्रबल होगी। आपके मन का एक चैन आपको बिखरता हुआ दिखाई देगा, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। आप आध्यात्म में चले जाओ तो बात और है। देखिए आध्यात्म के लिए नियम उल्टे हो जाते हैं। वहां 6, 8 और यहाँ 8 और 12 बहुत सक्रिय हो जाता है, यानी कि जो हमारी दुनियादारी के लिए जो प्लेनेट है वो आध्यात्म में उल्टा हो जाता है और आध्यात्म में चले गए तो प्लेनेट सीधा हो जाता है। यानी कि गुरु 8वां या 12वां आपको आध्यात्म में बहुत तरक्की देगा। ये वो टाइम है आपको दुख मिलने वाला है, लेकिन अगर जो आपने आध्यात्म में पहले से ही अपने आप को मोड़ दिया तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो मैं चाहता हूं कि आप गुरु के मंत्र भी करिए। वो 11 अक्टूबर 2018 से आपके संतान स्थान में गुरु आएगा। संतान से संतान यानी कि 9वें स्थान में। आप संतान स्थान इसको भी बोलते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, पंचम से पंचम है, भावार्थ भाव। तो अभी जब 11 अक्टूबर 2018 के बाद आपके 9वें स्थान में गुरु आने वाला है, यानी कि अगर आप एक बार फेल हो चुके हैं, स्टूडेंट है और आपको थोड़ी सक्सेस कम मिली है, आपके बर्थ स्टार में दम है तो आप सक्सेस हो जाएंगे। तो आपको डेफिनेटली सक्सेस कम मिली होगी तो वो सक्सेस भी धीरे धीरे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। 11 अक्टूबर 2018 से 28 मार्च 2019 में आपके बहुत संतान स्थान की जो नेगेटिविटी आप देख रहे हैं वो सीधी सीधी कम होने लग जाएगी। ये आप पर गुरु कृपा पूर्ण हो जाएगी। ये 11 अक्टूबर 2018 के बाद वो दिखाई देगा। एस्ट्रोलॉजिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप ज्योतिष है तो ये आप देख पाएंगे अपनी कुंडली में जो मैं बोल रहा हूं। अभी कर्मस्थान में शनि पास हो रहा है 2.5 साल के लिए, और ये शनि महाराज ने आपकी कुंडली में 26 अक्टूबर 2017 से पैर रखा है। ये 2.5 साल तक यहाँ रहने वाले, बहुत काम करवाने वाले। कर्मस्थान का शनि वो चिंता से बांध देता है आदमी को।
चिंता से, क्योंकि काम धंधे का इतना टेंशन, छोटे लोगों के साथ काम करना है, और कभी कभी तो देखिए प्राइवेट जॉब है तो आपका पतन भी हो सकता है, यानी कि यू विल बी सस्पेंडेड, यू मे बी सस्पेंडेड। आप बड़ी ऊंचाई पर है, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब में तो सस्पेंड नहीं होता आदमी, लेकिन क्योंकि ऐसा हमारा पॉलिसी नहीं है, जाने दीजिए फंडेड। लेकिन अगर जो प्राइवेट जॉब में है तो लग्नेश दशम में आपसे बहुत मेहनत करवाने वाला है, और 26 अक्टूबर 2017 से ये शुरू हुआ है खेल, 2-2.5 साल का ये फासला है। जरा भी इग्नोर मत करिएगा, ये शनि धोखा देगा आपको, कर्मस्थान का में पतन करा सकता है। शनि कर्मस्थान को देखता है, वो शनि भी कम नहीं है, यानी कि धनु वालों के लिए देखिए, वो धनु लग्न है, धनु राशि है, उनके लिए भी कर्मस्थान को शनि देख रहा है। केयरफुली 2.5 साल आपको मेहनत करनी है, ये मान के चलो। और ये मीन वालों के लिए भी वही है कि अंधा मेहनत करवाएगा, ये आप इसके लिए केयरफुल रहिए। चतुर्थ स्थान को भी देख रहा है तो थोड़ा घर में भी अशांति देता रहेगा, लेकिन जैसे गुरु की ये पोजीशन अच्छी हो जाएगी, लग्न को देखने लग जाएगा, 11 अक्टूबर 2018 से शनि की दादागिरी आप महसूस करेंगे कम होती गई है। अभी लग्नेश भी बराबर नहीं है, देखिए 11 अक्टूबर 2018 तक आपका लग्नेश भी अच्छा नहीं है, तो केयरफुल रहिएगा। और ये शनि के बाद हम चलते हैं केतु में। 11वां केतु है आपके लाभस्थान में, और ये केतु 7 मार्च 2019 तक आपके लाभस्थान में रहेगा, यानी 11वें स्थान में। आपको आपके पैसे से, प्रॉपर्टी से इनसेटिस्फेक्शन देने लग जाएगा। आपने जो पैसा जमा किया है उससे भी आपको संतोष नहीं होने वाला है, आपकी प्रॉपर्टी से भी संतोष नहीं होने वाला है। आप कहीं महसूस करेंगे अपने बड़े भाई है या भाइयों से आप थोड़ा वो भी इनसेटिस्फेक्शन फील करेंगे कि कहीं ना कहीं आपको चाचा है, वो भी उनसे भी आप कहीं ना कहीं इनसेटिस्फेक्शन फील करेंगे। ये 5th हाउस का राहु और 11वां स्थान का केतु का ये नेगेटिव रिजल्ट है। अभी आप डेफिनेटली 11वें स्थान में कोई भी ग्रह एक्सेप्टेबल है, आप याद रखिएगा 11वें स्थान में कोई भी ग्रह एक्सेप्टेबल है, फिर भी केतु जैसा ग्रह आपकी प्रॉपर्टीज में भी आप महसूस करेंगे कि कोई चेंजेस आने वाला है, महसूस करेंगे कि प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएगा। ये बाद में आप देखिएगा 7 मार्च 2019 के बाद ये मकर राशि से धनु में जाने वाली, यानी कि रिवर्स जाता है। राहु केतु हमेशा 9 से 10, 10 से 11 नहीं चलते, वो 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7 ऑलवेज रेट्रो होते हैं, उल्टी चाल है इनकी, केयरफुल रहिएगा। तो ये आपको मैंने जो बताया, ये अभी मैं आपको आपके मंथ वाइज प्रेडिक्शन देने की कोशिश करता हूं, और ये मंथ वाइज प्रेडिक्शन आपका जनरली देखेगा, मैं आपको नवांश से बता रहा हूं, गुरु के नवांश की पोजीशन से। और आप नवांश में गुरु ही मैंने क्यों लिया है, क्योंकि आपका लग्नेश है, आपकी कुंडली का मेन ड्राइवर है, आपकी मीन राशि है, तो आपका स्वामी गुरु हुआ, आध्यात्मिक है, ज्ञान है, ये धर्म के प्रति एक अपनी समझ है, वो समय तो सब गुरु की कृपा है आप पर। आध्यात्मिकता में भी आपकी कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, आप डोनर भी है। अभी आपको देखिए ये 7 जनवरी 2018 से 18 अप्रैल, यानी कि आपके गुरु यहां आप महसूस कर रहे हैं मिथुन में, बराबर है। और ये महाराज आपका 9 मार्च को तो देखो रेट्रो हो रहा है, यानी कि 18 अप्रैल से वो आपके काम में स्लो हो जाएगा, यानी कि आपका लग्न चतुर्थ में है। अब ये शनि पर पूरा दबाव बना हुआ है, देखो शनि पर पूरा दबाव बना हुआ है, तो वो आपका ये डेफिनेटली आपको हेल्प कर रहा है। नवमांश का गुरु भी आपको हेल्प कर रहा है, तो आपको लग्न चतुर्थ में आप घर से बहुत अटैच हुए हैं, अभी मन में कोई एक शांति भी फील कर रहे हैं, थोड़े आध्यात्मिक भी आप हुए हैं ट्रांजिट की वजह से, अष्टम के ट्रांजिट की वजह से, तो ये आप मन में एक शांति महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये शांति 7 जनवरी से 18 अप्रैल तक की शांति है। देखिए ये 18 अप्रैल से जैसे ही गुरु रेट्रो हो रहा है, यानी कि गुरु जाएगा अभी आपके 3rd हाउस में, यानी मां से आपका अटैचमेंट बढ़ा हुआ है इस टाइम में, मम्मी से। आपके घर में भी कोई शुभ प्रसंग निर्माण हुए हैं 7 जनवरी से 18 अप्रैल में, कोई ना कोई फंक्शन होगा, आपको खुशी देता रहेगा। लेकिन अब ये गया 19 अप्रैल से 15 मई में, 19 अप्रैल से 15 मई में वृषभ राशि में गुरु रेट्रो हुआ है, इसलिए उल्टे चल रहे हैं गुरु देखिए 3 से 4 में जाना चाहिए था, लेकिन वो 3 से 2 में गया है। तो अभी वो 2 की क्या इफेक्ट देगा, आपका भाइयों के साथ का संबंध में एक अच्छा चीज देने लग जाएगा। अगर भाई है, पड़ोसी है, उनसे कोई आपका रिलेशन कुछ बन रहा है तो वो बन सकता है। आप इसके लिए आप ये देखिएगा, ये मैंने इसको पॉजिटिव से एस्पेक्ट से ही सोच रहा हूं। अभी और ये रेट्रो हो रहे हैं, यानी कि 16 मई से 17 जून देखिए गुरु आ गया आपके धनस्थान में, और गुरु आपका लग्नेश भी है, और गुरु आपका लग्नेश होने से देखिए मेष राशि में
मेष राशि में गुरु 16 मई से 17 जून, 16 मई से 17 जून में लग्नेश आपका गुरु धनस्थान में गया है। परिवार के साथ फूड, फैमिली एंड फाइनेंस एंजॉय करने का वक्त है। दिस इज द टाइम यू कैन एंजॉय योर फूड, फैमिली एंड फाइनेंस। ये टाइम में आप आपके परिवार के साथ आनंद से गुजारते हुए आप अपने आप को महसूस करेंगे और बहुत खुश होंगे। वे आपका लग्न बहुत गुरु की कृपा वाला लग्न है और लग्नेश ही धनस्थान में गया है। बड़ा परिवार, कोई परिवार का मिलना होगा और बड़ी अच्छी परिस्थिति में आएंगे। अभी देखिए 18 जून से 1 अगस्त ये मीन में आ गया, आगे चल रहे हैं 18 जून से 1 अगस्त में, ये काफी टाइम तक है। 18 जून से 1 अगस्त, अभी ये टाइम में गुरु वापस मार्गी हो रहे हैं। 18 जून से 1 अगस्त गुरु वापस मार्गी होंगे। गुरु वक्री 10 जुलाई 2018 तक ही है। अभी ये गुरु लग्नेश आपके अपने आप की स्टडी करने के लिए टाइम दे रहा है। 18 जून से 1 अगस्त में आप स्टडी करेंगे कि आप आपके पास्ट में कहां गलत हुए हैं, आपने ऑफिशियल लाइफ में कहां गलतियां की हैं, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली के लाइफ में आपने कहां गलतियां की है। आपका माइंड देखिएगा उसी तरह चलेगा। 18 जून से 1 अगस्त के दौरान आप आपकी स्टडी करने लग जाएंगे। वेर यू आर रॉन्ग ड्यूरिंग दिस 11 मंथ, 12 साल, 12 महीना जो आपने गवाया है, उसमें आपने कहां कहां आप गलत हुए, अपनी स्टडी करेंगे और उस स्टडी को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी आपका रेक्टिफाइड जो ग्रह है गुरु, वो फिर से मार्गी होकर आगे चलेगा। यानी कि आपके कोई फिर से आप चाहते थे कि एक प्रसंग निर्माण होने वाला था 16 मई से 17 जून का, ये फिर से 2 अगस्त से 2 सितंबर में, यानी कि गुरु आपके धनस्थान में आएगा। 2 अगस्त से 2 सितंबर में आपके धनस्थान में आता हुआ गुरु आपके लिए, आपके परिवार में फूड, फैमिली एंड फाइनेंस तीन एंजॉय करने का टाइम फिर से देगा और ये बढ़िया टाइम रहेगा आपके लिए। आपका बेस्ट टाइम, गुरु अष्टम में है, थोड़े टेंशन में है, लेकिन फिर भी ये गुरु आपको एक अच्छा टाइम दे देगा परिवार के साथ एंजॉय करने का, पूरा फैमिली के साथ। पैसा भी आपके हाथ में बहुत आने वाला है ये टाइम में। 2 अगस्त से 2 सितंबर में आपके हाथ में पैसा भी बहुत आने वाला है। ये पैसे को एंजॉय करिए, अच्छा खाना खाइए और ये टाइम है। फिर आगे चलते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं 3 सितंबर से 23 सितंबर में भाई के साथ जो कुछ रिलेशंस में कुछ थोड़ा अनबन जो हुआ हो, तो वो भी रेक्टिफाई फिर से हो जाएगा। 3 सितंबर से 23 सितंबर में भाई के साथ, कुछ पड़ोसियों के साथ आपके रिलेशंस है, उसमें भी इंप्रूवमेंट आप दिखाई देगा। फिर आप 24 सितंबर से 10 अक्टूबर में, 24 सितंबर से 10 अक्टूबर देखो ये गुरु यहां आ गया, यानी कि आपके घर के स्थान में आ गया। और ये गुरु 24 सितंबर से 10 अक्टूबर यानी कि आपका बॉर्डर पे ही आ चुका है, यानी कि आपके घर में कोई शुभ प्रसंग निर्माण होने वाला है। आप बहुत मन से फिर से खुश होने लगे हैं और वो टाइम फिर से वापस आ रहा है। तो आपको कुछ घर लेने का है या फिर से ऐसा कुछ प्लानिंग करना है, तो ये टाइम, ऐसा टाइम चल सकता है। आप क्योंकि आपका अष्टम का गुरु नवम दृष्टि से देख रहा था, तो ये आपको मन में, घर में आपके मम्मी के साथ, माता के साथ सुख का, शांति का ये समय देगा। यानी कि 24 सितंबर से 10 अक्टूबर में। अभी देखिए वापस 11 अक्टूबर से 26 अक्टूबर में, 11 अक्टूबर से 26 अक्टूबर में ये गुरु आपके 5th हाउस में आ गया। गुरु आपके 5th हाउस में आ गया आपके बच्चे के साथ के टाइम के लिए। आपके लिए 11 अक्टूबर से 26 अक्टूबर का टाइम बच्चे के लिए कोई शुभ प्रसंग निर्माण कर रहा है। आप स्टूडेंट है तो आपका वापस माइंड एजुकेशन की तरफ चलने लगा है। और अगर जो आप ये टाइम फ्लड भी कर रहा था, आप देखिएगा 11 अक्टूबर से 26 अक्टूबर में आप अपने आप के अंदर कोई शुक्र की मस्ती और गुरु का ज्ञान दोनों भी में आप आ जाएंगे। बच्चे में भी आप इंटेलिजेंसी आप महसूस करने लग जाएंगे। और अगर आप स्टूडेंट है तो आप भी एजुकेशनली आप साउंड होने लग जाएंगे। ये गुरु भी आपके भाग्य पे एस्पेक्ट है और लाभ स्थान पे एस्पेक्ट है, तो ये टाइम भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी फिर से आगे चल रहे हैं, यानी कि 27 अक्टूबर से 11 नवंबर के लिए गुरु आपके 6वें स्थान में जाएगा। वो आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। मैं जो डेट दे रहा हूं 27 अक्टूबर से 11 नवंबर, आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। 27 अक्टूबर से 11 नवंबर। और ये टाइम में आपका जन्म का गुरु तो अच्छी पोजीशन में आ ही चुका है। 11 अक्टूबर से आपके गुरु 9th में आ ही चुके हैं, यानी कि गुरु आपके जन्म का आ चुका है, तो वो लग्न को देख रहा है, तो आपको कोई बहुत बड़ा इशू नहीं देगा। लेकिन ये आपको खर्चा करवाएगा। 27 अक्टूबर से 11 नवंबर का टाइम आपको खर्चे में डाल देगा, एक्सपेंसिस में डाल देगा।
और हो सकता है बड़ों से भी झगड़ा का टाइम है, क्योंकि लग्नेश गुरु है, ये बच्चों से भी किटकिट करने का टाइम है, तो केयरफुल रहिएगा बच्चों से, या कुछ किटकिट होने लग जाए तो आप थोड़ा टालिएगा उसको। 27 अक्टूबर से 11 नवंबर में बच्चों से विवाद ना हो जाए, बड़ों से कोई विवाद ना हो जाए, और आगे एक्सपेंसिस आपका रहेगा थोड़ा खुला। अभी देखिए 12 नवंबर से 26 नवंबर में गुरु आपकी सप्तम में आएगा, यानी मैरिज लाइफ में कुछ नया एक घटना होने वाली है। देखिएगा 12 नवंबर से 26 नवंबर का टाइम है, आपकी मैरिज लाइफ में कोई नए प्रिंसिपल बनेंगे, और आपके काम धंधे से काम धंधे का स्थान है, यानी कि आप छा भी जाएंगे। हो सकता है आप सोशल लाइफ में कहीं ना कोई ऐसा प्रोग्राम हो जाए, या कहीं भी आप दिखाई देंगे सभी लोगों को, यानी कि आपका ही टाइम है, ऐसा ये दृश्य दिखेगा, क्योंकि गुरु भी बदल के आपके भाग्य में आया हुआ है, और ये नवांश का गुरु भी आपको सपोर्टिंग कर रहा है, और ये टाइम है 12 नवंबर से 26 नवंबर का टाइम, तो ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। अभी 27 नवंबर से 11 दिसंबर फिर से आपको आपकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। अष्टम का है, थोड़े अपमान से आपको गुजरना पड़ेगा। 27 नवंबर से 11 दिसंबर में ये गुरु आपको अपमान से थोड़ा केयरफुल रहिएगा, आपका अपमान करा सकता है, आपको टेंशन दे सकता है, तो ये टेंशन से भी आप थोड़े मुक्त रहने की कोशिश करिए। अगर टेंशन है तो आध्यात्म का सहारा लीजिए, ये टाइम गुरु की कृपा है, आपके लग्न को देख रहा है, लेकिन ये महीने भर का थोड़ा टेंशन रहेगा आपको। अभी ये 12 दिसंबर से 26 दिसंबर गुरु आपके भाग्य में है, गोचर का भी और नवंश का भी, यानी कि आपके संतान स्थान को वो आस्पेक्ट कर रहा है, लग्न को आस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि आपका वजन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और आपके संतान स्थान को देख रहा है, यानी कि आपके बच्चों के लिए कोई एक अच्छा संदेश लेकर ये गुरु आएगा 12 दिसंबर से 26 दिसंबर में, यानी कि ईयर एंड में कुछ ना कुछ एक अच्छा सिग्नल, एक अच्छा अगर आप मैरिड हैं तो आपके घर बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि ये नवम का गुरु, यानी कि 11 अक्टूबर 2018 से 28 मार्च 2019 में अगर जो आप मैरिड हैं तो आपके घर आपके बच्चे हो सकते हैं। अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो बच्चों के घर बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों से बच्चों का स्थान है, वहां का आया हुआ गुरु है, और नवांश का गुरु भी आपको वो लाभ देगा, यानी कि बच्चों के लिए भी एक अच्छा टाइम है। और ये राहु महाराज की पूरी नेगेटिविटी अब दबने वाली है, यानी कि बच्चों से जो आपको शिकायत थी, यानी कि 7 मार्च 2019 तक कुछ शिकायतें रहेंगी आपको, लेकिन जैसे ही 11 अक्टूबर 2018 से बदलता हुआ गुरु धीरे धीरे राहु पर कंट्रोल पाने लग जाएगा, और बच्चों में भी आप देखेंगे कि कुछ मैच्योरिटी आप महसूस करेंगे कि वो मैच्योर हो रहा है, वो अपनी जवाबदारी समझ रहा है, आपको आपकी बुद्धि का भी लाभ मिलने लग जाएगा। आप केयरफुल रहिएगा, ये जो डेट्स मैं दे रहा हूं आप में, उसमें जो नेगेटिव डेट्स है उसमें आपको केयरफुल रहना है आपके बिहेवियर के लिए। ये टाइम आपके लिए अच्छा है, जिसमें आप एंजॉय कर सकते हैं आपके संतान के साथ, आपके विचारों में भी आप महसूस करेंगे, बड़ों के साथ भी आपका कोई कंट्रोवर्सी है तो वो भी रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। बड़ों के साथ जो कंट्रोवर्सी है तो मैं चाहता हूं कि 11 अक्टूबर 2018 के साथ रहिएगा नहीं, 11 अक्टूबर 2018 तक गुरु को बदलने की राह देखिएगा, तब उसके बाद आपको निर्णय लेना है। 12 दिसंबर से 26 दिसंबर आपको आपके बच्चों से आपके लाइफ में बहुत स्टेडीनेस देगा, और 27 दिसंबर से 11 जनवरी देखिए ये आपके काम धंधे के लिए, आप प्राइवेट जॉब में है तो आपकी अथॉरिटी भी बढ़ाएगा। वहां शनि जो जन का बैठा है वो गधा मजदूरी करवा ही रहा है आपसे, और वो गधा मजदूरी आपको छोड़ने वाला नहीं है। 2.5 साल का ये फासला है, आपको बहुत मेहनत कराने वाला है, 12 घंटा 14 घंटा काम करवा। शनि का नियम ऐसा है कि शनि जिस स्थान में बढ़ाता है, यानी कि वो कर्मस्थान बढ़ा देगा, यानी कि आपकी जवाबदारी बहुत बढ़ने वाली है ये टाइम में, तो शनि की पूजा करिएगा। और शनि की वजह से आपको तकलीफ होने वाली है, लेकिन ये गुरु आपको लाभ देगा। 27 दिसंबर से 11 जनवरी 2019 में ये आपकी अथॉरिटी बढ़ाएगा, आपके हाथ से अच्छे कर्म करवाएगा, कर्म स्थान है अब आपका, तो ये कर्म करवाएगा, और ये आपके लिए अच्छा टाइम है। तो ये मैंने जो आपको आइडिया दिया है उसमें मैं आपको थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहा हूं कि आपको ईयर के दौरान केयरफुल कभी रहना है, कि जब सिंह राशि में, यानी कि 6वां, देखिए 27 अक्टूबर से 11 नवंबर, 27 अक्टूबर काफी दूर है, से 11 नवंबर सिंह का, फिर तुला का, तो वो भी टाइम काफी दूर है, 27 नवंबर से 11 दिसंबर, और कुंभ का, तो कुंभ की तो यहां बात ही नहीं आई है 9 मार्च में। तो ये टाइम आपको 2 टाइम दिया है मैंने, सिंह का और तुला का। देखिए ऊपर कहीं सिंह या तुला का टाइम नहीं है आपको। 27 अक्टूबर से 11 नवंबर सिंह राशि का जो गुरु आपका जाएगा,
थोड़ा केयरफुल रहिएगा। झगड़े का, खर्चे का, बच्चों से कर्जे का वो टाइम है, बच्चों से विवाद का टाइम है, बड़ों से विवाद का टाइम है, उसको टालिएगा। और 27 नवंबर से 11 दिसंबर का टाइम है, एंड ऑफ द ईयर का कुछ करीब का टाइम है 27 नवंबर से। वो टाइम में भी आपको हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहना है, थोड़े अपमान के लिए भी केयरफुल रहना है। अभी ये आपकी कुंडली है, पंचम स्थान का राहु है, ये पंचम स्थान का राहु आपकी कुंडली में कर्क राशि का राहु, पंचम स्थान का राहु आपका 7 मार्च 2019 तक रहने वाला है। तो तब तक बच्चों में कुछ ना कुछ वो अपना हक लेकर रहने चाहते हैं और आप उनको उनका हक देना नहीं चाहते। आप आपकी स्टडी कीजिएगा, ये राहु कभी भी हक मांगता नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो याद रखिएगा, एजुकेशन में ध्यान रखिएगा। आपको आपके जीवन में कोई ऐसा कैरेक्टर आ सकता है। देखिए, राहु को मुस्लिम से, यवन से संबंध है, क्रिश्चियनों से संबंध है, तो ये केयरफुल रहिएगा कि ऐसा कोई कैरेक्टर आपके जीवन में आ जाएगा। तो आप अगर जो उस उम्र से गुजर रहे हैं, 20, 22, 25 की उम्र से गुजर रहे हैं, तो आपको केयरफुल रहना है। ये आपसे फ्लर्ट भी करवा देगा। तो ये आपको मैंने आइडिया दिया है आपके ईयर के लिए। अभी मेरी ये, अगर जो आपने मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक करते रहिए। और मेरे बाजू में एक आपके वीडियो में सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, और उसका कोई मतलब ये नहीं है कि आपको कोई चार्ज लगता है। यूट्यूब का ऐसा नियम है कि सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब आप सब्सक्राइब बटन दबाते हैं तो हमारे नए फर्दर जो वीडियो मैं बनाता हूं तो वो आपको पहले नोटिफिकेशन आता है, यानी कि आपको पता चल जाता है एडवांस में कि मैंने कोई वीडियो बनाया है, और वो वीडियो आप फिर और देख सकते हैं। ये मेरा आपको ज्योतिष की सफर में आगे ले जाने का मेरी कोशिश है कि मैं जिस तरह से मैं देखता हूं, मैंने जो 20-25 साल में जो जाना है, और वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आपको शेयर इसलिए कर रहा हूं कि आप आपकी कुंडली को खुद देखने की कोशिश करिए। पंचांग बहुत महंगे नहीं है। आप ज्योतिष का देखिए, गुरु की राशि है आपकी धनु और मीन राशि, यानी कि मीन राशि आपकी गुरु की राशि है, तो आप ज्योतिष सीख सकते हैं। गॉड गिफ्टेड लग्न है तो धनु, मीन और कर्क, ब्राह्मणों का लग्न है। ब्राह्मणों की राशि है धनु राशि, मीन राशि और कर्क राशि। कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है इसलिए। और ये गॉड गिफ्टेड राशि है, ये तो आध्यात्मिक राशि भी है प्लस, क्योंकि ये मोक्ष की राशि है मीन राशि, तो ये आध्यात्म से जुड़ी हुई राशि है। आप ज्योतिष सीख सकते हैं। तो ज्योतिष के सफर में मेरे साथ चलिए। मैं आपके लिए ज्योतिष के काफी कॉन्सेप्ट और क्लियर करूंगा, और मैं यहाँ रुकता हूँ और मैं फर्दर आपको मिलता हूँ मेरे फर्दर वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं रुखसत रह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच और नमस्ते।